लगभग 300 अंक का लाल निशान 32,218। तो यतिन जी बताइए कहाँ नजर है आपकी और क्या बता रही है आपको डीलर मंडली आपकी? तो देखिए, डीलिंग रूम से हम जब बात करते हैं काफ़ी सारे डीलर्स, तो दो स्टॉक्स जो आज उनके फोकस पे हैं। सबसे पहला है टेक महिंद्रा। देखिए, हमने आईटी में देखा है कि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली ज़रूर दिख रही है और इसीलिए अपने क्लाइंट्स को वो एसटीबीटी की सलाह दे रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप टेक महिंद्रा का वायदा बाजार का डेटा देखें तो लगभग 3 लाख शेयर्स शॉर्ट साइड पे ऐड हुए हैं और उनको लगता है कि क्योंकि आईटी में अच्छा खासा रनअप हमने देखा है तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली इन करंट लेवल से हमको देखने को मिलेगी और इसीलिए टेक महिंद्रा पे डीलिंग रूम्स का जो है शॉर्ट सेलिंग का जो है राय आ रहा है। इसके अलावा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस भी अगर आप देखें तो वहाँ भी डीलिंग रूम्स का मानना है कि यहाँ भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हमको देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा भारती एयरटेल भी एक लॉन्ग पोजीशन डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं, जहाँ उनको लगता है कि 610 से 615 तक के लेवल्स बहुत जल्द आ सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ एक न्यूज़ बिट भी है कि उनकी जो सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है वहाँ एक फाइनेंसिंग डील उन्होंने सॉफ्ट बैंक के साथ की है और उसके बाद हमने अच्छा रिएक्शन देखा है भारती के शेयर्स में। ओपन इंटरेस्ट भारती का लगभग 6% बढ़ा हुआ है और लगभग 53 लाख शेयर्स जैन सीरीज में ऐड हुए हैं लॉन्ग साइड पे। तो भारती पे एक लॉन्ग कॉल डीलिंग रूम्स की आ रही है और टेक महिंद्रा पे डीलिंग रूम्स को लगता है कि 30 से 35 रुपए तक का आपको डीलिंग डाउन साइड मिलेगा। चलिए, तो 2 शॉर्ट कॉल्स और 1 लॉन्ग कॉल। बिल्कुल, तो टेक महिंद्रा पर तो प्रोबेबली आपको लाल निशान यूं दिख रहा है नतीजों से पहले, क्योंकि HCL टेक में आपने आज शानदार मुनाफा वसूली देखी जबकि नतीजे बहुत ही शानदार थे। एकदम जुड़ेंगे श्रीकांत चौहान साहब से। चौहान साहब, जब भी टेक महिंद्रा की चर्चा होती है तो हमेशा आप ही का चेहरा सामने आता है। यहाँ पर हल्की सी मुनाफा वसूली हो रही है नतीजों से पहले। बताइए चार्ट्स पर आपको पोजिशनली टेक महिंद्रा कैसा लग रहा है? माइंड ट्री और टेक महिंद्रा हम लोग ट्रैक कर रहे हैं अर्निंग से पहले। तो शैल जी देखिए, वैसे ये हम काफ़ी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं टेक महिंद्रा का और हमें लगता है कि ये रिजल्ट के बाद भी इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे पैसे बना के दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म व्यू अगर देखा जाए तो बिल्कुल जैसे यतीन जी ने बताया, मुझे वही लगता है कि 1080 के करीब गया है, वहाँ से करेक्शन दे रहा है तो पॉसिबल है कि ये वापस 980 या 960 के लेवल्स को छू सकता है। लेकिन अगर आप इसके ओवरऑल चार्ट को देखें मंथली बेसिस पे तो 950 960 के करीब इसने काफ़ी अच्छा वक्त निकाला था और उसी रेंज में अगर हमें कल मिल जाता है तो बिल्कुल इसे बाय करके चले, क्योंकि जो उसके नेक्स्ट लेवल्स है वो है 1150 से लेकर 1200 के। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि जो भी करेक्शन आए बिकॉज ऑफ रिजल्ट या बिकॉज ऑफ मे बी ओवरबॉटनेस इन द मार्केट, तो वहाँ पे हमें बाय करके चलना है। और जैसे हमने अभी बात की माइंड ट्री की, तो वहाँ पे भी मुझे लगता है कि 1900 साढ़े 1900 के टारगेट बिल्कुल बन रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर कोई भी करेक्शन आए तो बिल्कुल बाय करके चले। राय आपकी टेक महिंद्रा पर यह है कि बाय ऑन डिप्स इस शानदार काउंटर को। चंदन जी, HCL टेक पर आपकी राय लेंगे। यहां पर आज नतीजे आए सुबह बाजार खुलने से पहले और स्टॉक में हल्का सा रिएक्शन आपको सेलिंग की तरफ आता हुआ दिख रहा है। बताइए कौन सा ऐसा लेवल जहां पर आप एक बाय कॉल इनिशिएट करेंगे HCL टेक पर? जी देखिए, HCL टेक में जो वीकली चार्ट में था उसमें एक थोड़ा सा शूटिंग स्टार काइंड ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है और 2 वीक से थोड़े से बेरिश कैंडल है। हालांकि मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है बट माइनर ट्रेंड बता रहा है हल्का सा डिप आ सकता है। तो हल्का डिप आए तभी इसमें लेने की सलाह रखेंगे। एज ऑफ नाउ मेरे ध्यान में 960 955 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि जो रिसेंट अपटिक देखने को मिला था उसी सपोर्ट से मिला था। तो वापस उन लेवल के आसपास आए तभी यहाँ पे इसको अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे। ओके, चलिए HCL टेक्नोलॉजीज और टेक महिंद्रा पे आपने डेडिकेटेड डिस्कशन सुना। अब बात करते हैं भसीन जी के भरोसेमंद शेयरों की। 3 बजे का वक्त है, कल के उनके ट्रेड्स पे बातचीत करेंगे और साथ ही साथ आज फ्रेश अपॉर्चुनिटी उनको कहाँ दिखाई दे रही है उससे बात करते हैं। भसीन साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर, अभी आज पहली बार अगर आप देखें हमने 10 डिमा को टच किया, थोड़ी सॉफ्टनेस मार्केट में आ रही है। FIS की फिगर अगर आप देखें इंडेक्स पे और स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी नरम पड़ती हुई, आपकी अप्रोच मार्केट्स पे कल के ट्रेड्स और फॉर द टाइम में आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ नजर आ रही है इस वक्त? सर तो देखिए, ये तो करेक्शन आनी थी और अच्छा है, करेक्शन आर ऑलवेज पेनफुल बट दे आर नेसेसरी फॉर द मार्केट। एक ही तरफ मार्केट चल रहा था एंड इट इज हेल्दी। अब आपके पास जो पोर्टफोलियो रीचैंकिंग है आप वो कीजिए, अच्छे शेयर लीजिए, लेकिन वीरेंद्र यहाँ पे ट्रेडर की हैट पहनिए। आपके यहाँ हम दोनों बाय सेल कॉल देते हैं, इसलिए मेहनत करते हैं कि आपको दोनों तरफ का फायदा हो सके। अगर आप पैर रखेंगे या हेज रखेंगे तभी आप बाजार में बैठ सकेंगे, नहीं तो एक दिन की मार्केट 10 दिन के प्रॉफिट को
पी जाती है। तो कल का मेरा अपडेट था सर, मैंने आपको 2 बाइज किए थे, डीवीज लैब और गोदरेज। गोदरेज ने 1350 गिर गया, डीवीज लैब 3368 बिक गया, उसके बाद इट हैज कम डाउन क्वाइट शार्पली। बट आई रीइटरेट, प्लीज अक्यूमुलेट डीवीज लैब, इट विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ pharma outsourcing from China, and in fact Pfizer is in the corpus of signing a deal with them, और उनकी जो production capacity it is only going up. Secondly, Godrej property again, आपने अगर आज नहीं बुक किया तो नीचे का मौका है, रखिए, because Godrej is a quality stock. अब आपके पास, अब मेरे पे 2 बाय 1 सेल है, आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी हाँ सर, बताइए प्लीज, गो अहेड सर। सर एज ए डिस्क्लोजर वरिंदर जी, मेरे क्लाइंट्स और मेरी पोजीशन, मेरी अपनी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं, बट माय क्लाइंट्स इन आईएफएल एज बीइंग वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकिंग हाउसेज, वी हैव पोजीशंस व्हिच मे बी देयर, सो दैट इज अ डिस्क्लोजर व्हिच आई मस्ट मेक टू द इन्वेस्टर्स। नाउ द बाय इज, सर, द बाय इज Lupin. Lupin has come out with very good, it will come out at the best numbers. In fact, Pharma will outperform. तो Lupin लीजिए 1094-95 में, 1078 का स्टॉप लॉस है, 1150 का टारगेट। दूसरा बाय है सर M&M फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस इज गोइंग टू सी रोबस्ट नंबर्स, उनकी कॉस्ट ऑफ मनी इज फॉलन, और उनकी जो ग्रोथ है विल बी, द नेट इंटरेस्ट इनकम विल बी सुपर आउट ऑफ द ब्लू, बिकॉज आप देख रहे हैं रूरल इनकम में कितनी बढ़िया है। 187-88 में लीजिए, 182 का स्टॉप लॉस, 198 का टारगेट, और बेचने में है सर L&T 1365 से 70 में बेचिए, 1390 का स्टॉप लॉस, 1310 का टारगेट। तो ये आपके साथ 2 लॉन्ग कॉल्स आती हुई दिख रही हैं। भसीन साहब, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो मैं आपसे राय लेना चाहूंगा। आपके पसंदीदा काउंटर वोडाफोन आइडिया पर आज तो तेजी देखते ही बनती है, 1390 प्राइस है मेरे सामने, और ये टॉप परफॉर्मर है FNO का। क्या राय आपकी पोजिशनली आइडिया सेलुलर पर? अरे शैलेंद्र जी क्या बताएं, देखिए सब इन्वेस्टर पूछते रहते थे, 8, 8.5, 9, 10 रुपए ने आपको ठोक के कहा था 12.5, 13 जाएगा, 13.80 हो गया। अब आप प्रॉफिट लेना चाहे लीजिए, बट इट इज इन द स्वीटेस्ट स्पॉट बिकॉज आरपूज आर गोइंग अप, और आपको दिख भी रहा है कि हाउ देयर ग्रोथ हैज कम। साथ में डेट हैज डेफिनेटली रिड्यूस्ड, और अगर गवर्नमेंट से AGR से जो उनकी कुछ वो मिल जाए, वो सोने से सुहागा, बट एट दिस रेट आई वुड डेफिनेटली से बुक प्रॉफिट। तो भसीन साहब, एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वोडाफोन आइडिया पर इतनी शानदार कॉल दी, निवेशकों ने बहुत मुनाफा कमाया, और अब आप राय दे रहे हैं कि इसमें पार्शियल प्रॉफिट कम से कम आप बुक करें। आपकी लॉन्ग कॉल्स फिलहाल हैं M&M फाइनेंशियल सर्विसेज और ल्यूपिन पर राय लेंगे चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी बताइए, पोजिशनली ल्यूपिन आपको कैसा लगता है? बिल्कुल सही, देखिए ये सेलेक्टिव जो फार्मा, डायग्नोसिस और हॉस्पिटल काउंटर है वो यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं, और स्पेशली जब मार्केट थोड़ा सा अटक रहा है तो ये काउंटर और ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाएंगे, बीइंग द डिफेंसिव नेचर। और लुपिन देखे आज इतनी बिकवाली के बावजूद भी प्रीवियस डे के लो को नहीं तोड़ा, और अपने आप को नीचे के लेवल से अच्छा सपोर्ट दे रहा है। काउंटर का मेजर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, डेली वीकली सारे चार्ट पे अपने जो ब्रेकआउट हुआ है उसको होल्ड कर रहा है। आज का जो लो था प्रीवियस एक ब्रेकआउट जोन का सपोर्ट भी है, तो इसके लिए यहाँ पे अपटिक रहना चाहिए। 1075 का सपोर्ट से यहाँ पे पोजीशन लेनी चाहिए। 1112 और 1140 तक के लेवल लुपिन में बनने चाहिए। ये लुपिन